हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है मित्रों, उसके बारे में। और बात करते हैं मित्रों साथ में, जिन कैंडिडेट का स्कॉलरशिप का स्टेटस गलत दिख रहा है या किसी कारणवश अभी उनका स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वेरीफाइड नहीं हो पाया है, तो आखिर उनका फार्म अभी रुका क्यों है, उसके भी बारे में बात करते हैं। और साथ में ये भी बात करते हैं मित्रों कि आपका स्कॉलरशिप जो है कब तक आपके अकाउंट तक आ जाएगा, और आपका अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या आपके स्कॉलरशिप के फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएंगे, उसके भी बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, इन कैंडिडेट का जो है बार बार कमेंट आ रहा था, और इन्होंने जो है मोबाइल नंबर पे भी अपना, जो हमने आप सभी साथियों को ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप का जो रोजगार आईटी अवधेश का ग्रुप है, उसमें हमने आपसे कहा भी था कि आप जो है वहां पर मैसेज अपना कर सकते हैं, और अपने जो स्टेटस है उसके आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंडिडेट ने बात कमेंट किया बार बार, और इन्होंने जो है व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस भी भेजा। तो मित्रों, आज इनके स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इनके स्टेटस की बात करें तो इनका 7 जनवरी को जो है फॉरवर्ड कर दिया गया था आपके कॉलेज से। ठीक है, उसके बाद अभी अभी हमने आपको बताया था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके की अकाउंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हो पाया है। कहने का मतलब है कि आपके बैंक वाला जो है अभी आपका पेंडिंग रखा है, और आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये हमारा सही कहाँ से होगा। तो इसके भी बारे में हम आपको बताते हैं कि आप इसे कैसे सही करा सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर कहा रखा है कि वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसे भी क्या रखा गया है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अगर इस तरीके से आपकी स्कॉलरशिप स्टेटस में दिख रहा है मित्रों, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अब बात करते हैं इनके करंट स्टेटस की। अगर करंट स्टेटस में जिन भी साथी का इस तरीके का स्टेटस दिख रहा हो, या जैसे इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। कहने का मतलब, जो आपने देखिए, जो 9 नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा, जो स्कॉलरशिप का आपका प्रिंट होगा उसी में देखिएगा 9 नंबर पे ये ऑप्शन होता है, जिसमें कि आपका हिंदी में हम कह सकते हैं पंजीयन क्रमांक होता है। ठीक है, तो वहाँ पर फिलअप करना होता है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है कंफ्यूज रहते हैं, तो वहाँ पर जो है अपना रोल नंबर ही फिलअप कर देते हैं। या कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जैसे कॉलेज की जो फीस रसीद होती है उसी को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपके जो समस्याएं हैं, रजिस्ट्रेशन संख्या वहाँ पर फिलअप करना होता है, जो कि आप यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन के दौरान आपका रजिस्ट्रेशन होता है। मित्रों, अगर जैसे आप मान के चलिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन जब आप कर रहे होंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसी में लिख के आ जाता है, तो आपको वही फिलअप करना होता है। ठीक, दूसरी बात करते हैं कि ये जो समस्या आ रही होगी, ज़्यादातर कैंडिडेट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट ज़्यादातर, अगर उनका स्टेटस दिख रहा होगा तो पेंडिंग में दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ सेकेंड ईयर के जो रेनुअल फार्म है उनके जो है यही समस्या सबसे ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि क्यों आपका इस तरीके से दिख रहा है। देखिए, हो सकता हो कि आप के मन में आ रहा हो कि हम जो है पूरे फार्म को ही फिलअप सही किए हैं, ठीक है, फिर भी हमारा इस तरीके का दिख रहा है। तो मित्र, आपको हम बताते हैं कि आपको घबराने की बात नहीं है। अब आपको बताते हैं क्यों घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मित्र हम आपको बता दें कि आपको हमने पहले भी बताया था कि आपके कॉलेज में जो है सस्पेक्ट लिस्ट आती है, जिसमें कि अगर इस तरीके का कोई भी प्रकार की समस्या रहती है, तो इस समस्या का जो है उसी में सलूशन की करके जो है समाज कल्याण भेजा जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो भी बायोडाटा जिसमें भी आपका मिसमैच या कोई भी गड़बड़ी दिख रही है, तो उसकी एक मूल प्रति और आपकी स्कॉलरशिप की जो प्रति होती है उसके साथ जो है आपके समाज कल्याण भेज दिया जाता है। तो जैसे ही समाज कल्याण भेजा जाता है मित्रों, तो आपको हम बता दें कि एक एक हफ्ते के अंदर अंदर, 1 या 2 मान के चलिए हफ्ते के अंदर सही हो जाता है। अब आपके मन में आता होगा कि 1 से 2 हफ्ते क्यों लग जाते हैं, क्योंकि मित्र, आप सभी को पता है कि एक जिले में एक ही समाज कल्याण होता है, तो पूरे जिले के जितने भी कॉलेजेस हैं सभी को जो है सस्पेक्ट लिस्ट जाती है। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में कॉलेजेस हैं, तो सभी का एक साथ करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उसे जब आपका नंबर आता है तो उस हिसाब से वेरीफाई हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। और साथ में आपको ये भी बता दें कि अब जो वेरीफाइड करने का लास्ट डेट है उसके भी बारे में आप जान लीजिए। देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था कि जो वेरीफाइड की डेट है वह 12 मार्च है। 12 मार्च तक आपके स्कॉलरशिप के स्टेटस में जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 12 मार्च के बाद जो है आपको हम ये भी बता दे रहे हैं कि आपके स्कॉलरशिप के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर मान के चलिए किसी का जो है रिजेक्ट कर दिया गया, तो रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो रिजेक्ट होने से पहले मित्रों, आपको 12 मार्च के पहले, अगर आपके मान के चलिए सस्पेक्ट लिस्ट आपके कॉलेज में नहीं आ पाई किसी कारणवश, तो आप जो है खुद अपना स्कॉलरशिप का जो
स्टेटस है इसे निकलवा लीजिएगा, और जिसमें आपका गड़बड़ी दिख रहा है उसे और स्कॉलरशिप की एक प्रति ले जाकर आप समाज कल्याण जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि आप जैसे ही जमा करेंगे तो उसमें भी एक से, कहने का मतलब ये काम आपको कब करना है, 12 मार्च के पहले। अगर आप 12 मार्च के पहले ये काम करते हैं तो आपका स्कॉलरशिप 100% सही होने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं कि अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि ये बार-बार कमेंट करते हैं कि स्कॉलरशिप कब आएगा सर, ये बता दीजिए। देखिए मित्र, अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो हमने आपको अभी-अभी बताया कि 12 मार्च तक आपके स्टेटस या स्कॉलरशिप की वेरिफिकेशन का डेट है, ठीक है? उसके बाद बात आती है स्कॉलरशिप देने के लिए। अब देखिए स्कॉलरशिप जो होता है वो कोई समाज कल्याण तो देता नहीं, जब भार सरकार जो है बजट देती है या पैसा जब भेजता है तभी जो है, जितने लोगों का फॉर्म वेरिफाइड रहता है तो तुरंत उनका स्कॉलरशिप उनके अकाउंट तक भेज दिया जाता है। लेकिन अगर अगर सरकार की तरफ से नहीं मिलता है तो समाज कल्याण कहाँ से देगा, ठीक है। तो पहला काम यही होता है समाज कल्याण का कि सभी की स्कॉलरशिप की स्थिति को देखे और परखे, उसके बाद वेरीफाइड करके रखे। जैसे ही पैसा आए तुरंत जो है उनका उनके अकाउंट में भेज दिया जाता है, ठीक है मित्र। जैसे ही अगर कोई मित्र, दोस्तों आपको बता दें, कोई भी अपडेट आती है, अगर स्कॉलरशिप को पैसे से लेकर कि कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो आपको हमारे वीडियो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है मित्र। इसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। और साथ में ये भी है कि अगर मित्र, अगर आपका स्कॉलरशिप आपने किसी कारणवश भर दिया लेकिन आपका अकाउंट से लिंक नहीं है आधार, तो उसे आप जुड़वा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने नहीं जुड़वा के रखा है तो आपका स्कॉलरशिप 100% है कि रुक जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं मित्रों जिन्होंने कमेंट किया है, उनके सवाल क्या है, उनके सवाल को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट में हम जो कैंडिडेट कमेंट में सवाल पूछते हैं उनका भी हम जो सवाल होता है उनका भी जवाब देते हैं, ठीक है। आइए मित्र देख लेते हैं, क्या आपका भी इस तरीके का सवाल हो तो आप भी इसका सोल्यूशन समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम सोनम की बात करें तो सोनम ने जो है कमेंट किया है, सर हमारा जो है स्कॉलरशिप जो है, क्या अभी जनरल की सीट साइड खुलेगी? कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने स्कॉलरशिप का फार्म की बात करें तो या तो इन्होंने अपना स्कॉलरशिप का फार्म जो है फिलअप ही नहीं किया होगा, या तो अपना स्कॉलरशिप का फार्म इन्होंने फिलअप किया, उसके बाद इन्होंने जो है अपने फार्म को लॉक नहीं किया होगा, या इन्होंने अपना प्रिंट नहीं निकाल पाए होंगे, ठीक है। तो ऐसी समस्या इनके साथ हो सकती है। तो आपको हम बता दें सोनम जी कि स्कॉलरशिप का डेट की जो बात कर रही हैं आप, ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है। सब क्लोजिंग हो चुका है, अब कोई भी संभावना नहीं है। अब आप नेक्स्ट ईयर में देखिएगा जब भी स्कॉलरशिप का फार्म आए, तो आप कोशिश करिएगा कि पहले आप फिलअप कर लीजिए। आपको हम अपने चैनल के माध्यम से भी जानकारी दे देते हैं कि आपका स्कॉलरशिप का जो है करेक्शन कब है या लास्ट डेट कब है, इसके भी बारे में हम बार बार आप लोगों को बताते हैं मित्रों, ठीक है। तो आप जो है अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पल पल की खबरें यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। देखिए मित्रों, अगर इनकी हम समस्या की बात करते हैं तो इनका समस्या है, सर जी मेरे मार्कशीट मिसमैचिंग दिख रहा है। देखिए मित्र, अगर आपका मिसमैच दिख रहा है तो इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। हमने आपको कहा कि सस्पेक्ट लिस्ट आपके कॉलेज में आई होगी, आप जो है अपने कॉलेज में जो है संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप संपर्क नहीं करते हैं, मान के चलिए सस्पेक्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया और आपके कॉलेज वाले ने उसे भेज दिया, तो उसके बाद कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। क्योंकि आपको अगर नहीं आया है तो आप अपने समाज कल्याण, जो भी आपके नज़दीकी समाज कल्याण है, वहाँ ले जाकर आप जमा भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए इनका सीधा-सीधा कहना है कि मेरा वेरिफाइड हो गया है, ठीक है। शिखा देवी हैं, इनका जो है स्टेटस वेरिफाइड हो गया है। शिखा जी, अगर आप स्टेटस अपना भेजना चाहती हैं या किसी प्रकार का आपका कोई सवाल हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकती हैं। और आपको हमने बताया था कि आपको अगर व्यक्तिगत तौर से भी बात करना है तो हमने आपको नंबर भी दिया था कि आपको 88 467 981 पे जो है हमारी टीम है, आपको हर सवाल का जो है जवाब बता देगी। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी समस्या से हैं, हो सकता हो कि आपके स्कॉलरशिप इस तरीके से दिख रहे हो, तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं और आप अपने स्टेटस को भेज कर भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। मुझे आशा है मित्रों कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा मित्रों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है मित्रों तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।